गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th सब्जेक्ट संस्कृत वीडियो 56B लेसन 10। देखिए बेटा, पिछली वीडियो मैंने आपको ये पार्ट 10 स्टार्ट किया था, शुरू किया था हमने, और इसमें मैंने पहला श्लोक और दूसरा श्लोक आपको समझाया, इसका हिंदी अर्थ बताया। आज हम इसमें तीसरा श्लोक शुरू करेंगे। तो देखो, तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा, आचार्य से सर्वदा हो गया। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। देखिए बेटा, तयु उनके द्वारा, किनके द्वारा? उन बच्चों के द्वारा जिनको जन्म दिया है माता पिता ने, उनके लिए अनेक कष्टों को सहन किया है। मैंने बताया था आपको कि उसका यदि हम बदला चुकाना चाहें तो भी हम 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, सुनिए बेटा, क्योंकि ये सभी मनुस्मृति में से लिए गए हैं। तो सुनिए, उनके द्वारा नित्यम नियमित रूप से आचार्य से, आचार्य के, और साथ साथ में यहाँ आचार्य का बड़ा भी होता है, तो आचार्य और माता पिता के सर्वदा को हमेशा प्रिय में नहीं, प्रिय लगने वाला कार्य कुर्यात करना चाहिए। उन बच्चों को माता पिता के और आचार्य के लिए या आचार्य को हमेशा प्रिय लगने वाले कार्यों को करना चाहिए। यानी जो बच्चे हैं उनको अपने माता पिता और आचार्य को प्रसन्न रखने वाले या प्रिय लगने वाले कार्य हमेशा करने चाहिए। क्योंकि तेषु त्रिषु, क्योंकि उन तीनों के, तुष्ट एव तुष्टेषु, एव यानी ही, तुष्टेषु प्रसन्न होने पर, क्योंकि उन तीनों के ही प्रसन्न होने पर या संतुष्ट होने पर सर्वम तपे समाप्यते, सर्वम तपे संपूर्ण तप का फल समाप्यते यानी मिल जाता है, अर्थात हमारी तपस्या पूर्ण हो जाती है। देखो बेटा, यहाँ भावार्थ क्या है, कवि क्या कहना चाहता है वो समझिए। कवि कहता है कि बच्चों के द्वारा हमेशा अपने माता पिता और गुरु को प्रिय लगने वाले कार्य नियमित करने चाहिए, क्योंकि उन तीनों के ही प्रसन्न होने पर या खुश होने पर ही हमारी सारी तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। यानी हमें हमारी जीवन भर की जो तपस्या है उसका फल प्राप्त हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आपको ये। इसके अंदर शब्दार्थ हैं, ये आपको CW में लिखना है, लेकिन ध्यान रखना सबसे पहले इसमें क्या करना है, तयो लिखना है, डॉट डॉट लगाना है, लास्ट में समाप्यते लिखना है। ठीक है बेटा, इस प्रकार इस संस्कृत लाइन में जाएगी। फिर आपको CW में शब्दार्थ लिखने हैं, उसके बाद में ये हिंदी अनुवाद, ये भावार्थ जो है ये आपको लिखना है HW में। क्योंकि बेटा अगर माता पिता खुश हैं तो संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, उसका जीवन, उसकी उन्नति, उसका विकास, उसके अच्छे आदर्श गुणों का विकास, और सब जगह उसका सम्मान होता है। इसलिए हमेशा अपने माता पिता और अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करो, जिससे वो प्रसन्न होते हैं, वही कार्य आपको करने चाहिए। क्योंकि ये तीनों ईश्वर का रूप माने जाते हैं, इसलिए हमेशा इन तीनों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है बेटा, अब इसमें हम आगे देखते हैं। देखिए बेटा, अगला चौथा श्लोक पढ़ते हैं हम। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्वशम सुखम एतद विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयो। देखिए बेटा, सर्वम सभी प्रकार से, परवशम दूसरे के वश में रहना या दूसरे की अधीनता में रहना ही दुखम दुख कहलाता है। सही प्रकार से दूसरे के वश में रहना या दूसरे के अधीन या पराधीन होना ही दुख कहलाता है। और सर्वम, और सही प्रकार से आत्मवशम यानी स्वयं के वश में रहना, अर्थात मन मर्जी करना या सभी तरह से स्वतंत्र रहना, सुखम सुख कहलाता है। सही प्रकार से दूसरे गुलामी करना या दूसरे के वश में रहना दुख कहलाता है, और सही प्रकार से स्वयं के वश में होना यानी हर प्रकार से स्वतंत्र रहना सुख कहलाता है।
तो देखिए सुख दुखयो, इस प्रकार सुख और दुख का लक्षण समासेन यानी संक्षेप में, एतद विद्यात यानी विद्यात यानी समझना चाहिए, जानना चाहिए। एतद यानी इस प्रकार, सुख और दुख का लक्षण संक्षेप में समझना चाहिए। वापस सुनो, सही प्रकार से दूसरे गुलाम रहना या दूसरे के हमेशा अधीन रहना दुख कहलाता है, और सही प्रकार से अपने वश में रहना यानी सही प्रकार से स्वतंत्र रहना सुख कहलाता है। इस प्रकार सुख और दुख का लक्षण संक्षेप में जानना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया होगा चौथा श्लोक भी आपको। इसके अंदर भी देखिए सर्वप्रथम क्या है, इसमें सर्वम लिखना है, डॉट डॉट लगाना है और लास्ट में लिखना है सुख दुख योग। फिर आपको इसमें शब्दार्थ लिखने हैं CW में। इसके बाद इसका जो हिंदी भावार्थ है ये लिखना है आपको HW में। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स,